तो कहीं ना कहीं ये गारंटी दी गई है कि अगर हम आए तो फिर इस ब्लॉक से निकलकर अमेरिकन ब्लॉक में शामिल होंगे। इसी सिलसिला में इस्लामाबाद में एक बड़ा तवील नाश्ता हुआ है। कि ये नाश्ता क्यों हुआ और इसमें क्या डिस्कशन हुई होगी? ट्रम्प टावर है, उसको पुलिस ने सारा वो सील आउट कर दिया कि कहा जा रहा है कि इसमें इंडिया और इसराइल की इन्वॉल्वमेंट भी थी। तभी हमें IMF ने भी जकड़ रखा है। क्या वजह है कि यूरोपीय यूनियन इमरान खान के हक़ में इतने खुलकर रियासत पर दबाव डालने की कोशिश कर रही है? अभी रिसेंट या अभी की बात है कि एक और अमरीकी सेनेटर ने उनके हक़ में बयान दिया है। इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है। कौन से इंसानी हकूक़ लताड़े जा रहे हैं। इंसान दुनिया में एक ही है। हम तो समझे थे भाई ये हमारा लाडला है, लेकिन हमारे लाडले से भी कहीं बढ़ के लाडला है, दामाद है। और यानी हकीकी डीप स्टेट है। हाँ जी, नहीं डीप स्टेट नहीं, आप ये हकीकी दामाद है खान साहब। बिल्कुल, चाहे साबका हो चुका है, लेकिन दामाद का जो उसका रिश्ता है वो अब बन चुका है। और इसी सिलसिला में इस्लामाबाद में एक बड़ा तवील नाश्ता हुआ है। शायद इतना बड़ा नाश्ता तो अरब शहजादों का भी नहीं होता होगा। अच्छा, वो लवाजमात की हिसाब से मैं नहीं बात कर रहा कि नाश्ता तवील हुआ है, वो अफराद के हिसाब से, अफराद के भी, और जो टाइम के उसकी हिसाब जो से, वक्त उसके ऊपर वो हुआ। 4 घंटे लगे हैं नाश्ता करते हुए। और वो नाश्ता हुआ है जी इस ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर ने किया जी सफारत खाने में ऑस्ट्रेलिया के। और उसमें मौजूद थे साथ तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा हैं शामूद कुरैशी साहब, असद उमर, ये मतलब गए हुए थे। और यूरोपीय जो ममालिक हैं उनके जो सफ़ीर हैं वो थे, और कुछ हमारे मुसलमान अरब स्टेट्स कह लें या उसमें, लेकिन सऊदी अरब के बारे में आ रहा है कि उनका कोई नुमाइंदा नहीं था। तो अब ज़हरी बात है कि ये इसको कोई डिप्लोमेटिक नाश्ता कह लें या कुछ इस तरह का नाम दिया गया है, कोई इस तरह की तकरीब का करान। तो उसमें अच्छा, फिर सरकारी तौर पर कोई नहीं था। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि इसमें इंडिया और इसराइल की इन्वॉल्वमेंट भी थी। शायद इस तरह की चीज़ें भी सामने आ रही हैं। मैंने इसीलिए पहले कहा ना कि दामाद हैं, और दामाद के लिए कुछ भी वो, एक तो ज़ल्मे खलीलज़ाद बहुत एक्टिव है, वो बड़ा उछल के आ रहे हैं। हालांकि उसके अपने मुल्क में आज यही सूरत हाल है। डोनाल्ड ट्रम्प की गिरफ्तारी की जो बात हो रही है और प्रोटेस्ट और जो सारा कुछ आज उसको भी सराउंडिंग जो ट्रम्प टावर है उसको पुलिस ने सारा वो सील आउट कर दिया कि वहाँ से लोग मतलब निकल ना सकें सारी। तो वहाँ तो वो नहीं कह रहे कि जी आप एक सियासी आदमी के, क्योंकि वो उनके मुतवक्के अगले उम्मीदवार भी हैं सदारती इलेक्शन के ट्रम्प। तो वहाँ तो वो नहीं कह रहे कि जी किसी सियासतदान के हकूक़ मजरू हो रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तानी वज़ीर आज़म जो सबका रह चुके उनके हकूक़ मजरू हो रहे हैं। तो ये पूरी एक चेन है। ये मेरे ख़्याल में जो पाकिस्तान ने रुख तब्दील किया था CPEC के हवाले से, फिर रशिया, इस तरह चाइना की जो इन्वॉल्वमेंट हुई, फिर हम इधर चले गए, अफ़गानिस्तान वाला मामला सर, तो ये अब हमें वही सज़ा मिल रही है। तभी हमें IMF ने भी जकड़ रखा है। अमेरिका कह रहा हो और अमेरिकी सफ़ीर ने भी कहा हो, अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने भी कहा हो कि पाकिस्तान के हालात ख़राब हैं, मईशत के लिए IMF से हम मतलब डील, तो हो क्यों नहीं रही? अच्छा, ये नाश्ता क्यों हुआ और इसमें क्या डिस्कशन हुई होगी? नाश्ता इसी बात पर हुआ है मेरे ख़्याल में। इन्होंने एक वो दिया होगा, कहते हैं कि वो झोली उठा के कहा होगा कि अल्लाह दा वास्ता ये साढ़े उत्ते बड़ा बुरा वक्त है और हमारी मदद करें, जिस तरह आप लोग पहले हमेशा से करते आए हैं। हाँ जी, हाँ जी। जब ये अच्छा, इमरान खान की लॉबिंग करना, नैरेटिव बनाना, इसका भी कोई सानी नहीं है पाकिस्तानी उसमें। तो उन्होंने यही वो लॉबिंग थी कि उन्होंने पाकिस्तानी इदारों को अपने साथ किया था और फिर विराजमान हुए थे बड़ी उसके ऊपर, ओहदे के ऊपर। तो अब पाकिस्तानी इदारों में तो शायद एक इदारे की है जो मोहम्मद खान भट्टी वाला इदारा है जिसका उन्होंने जिक्र किया है। उनके तो अभी भी वो हैं लाडले। अब ये हम नहीं कह रहे, ये मोहम्मद खान भट्टी साहब कह रहे हैं बिल्कुल कि भाई किस तरह वो होती है सारी, लेकिन बाकी जो मेन इदारा था वो पीछे हट गया था। वही लॉबिंग, अब ये भी नाश्ता नहीं था, ये लॉबिंग थी कि आप लोग देख रहे हैं, आप इस मुल्क के अंदर मौजूद हैं, किस तरह हमारे घरों के ऊपर शेल बरसाए जा रहे हैं, किस तरह हमें जलसों से रोका जा रहा है, गिरफ्तारियाँ हो रही हैं,
सारा। तो अब यूरोप अपने लाडले को तनहा नहीं छोड़ेगा। अच्छा। हाँ जी। और यहाँ अब मसला बना हुआ है पाकिस्तान की हुकूमत का कि ये क्या कर रही है। नहीं, उसमें ज़ाहिर है ना कि यूरोप क्यों तनहा नहीं छोड़ेगा। यूरोप तो किसी को तनहा तब नहीं छोड़ता जब उससे मफादात वाबस्ता हों। तो इसका मतलब तो ये है कि जिस ब्लॉक में हम जा रहे हैं, जिसमें चल रहे हैं जी इस वक्त, तो उसमें फिर ये है कि यूरोप को ये मंजूर नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये गारंटी दी गई है कि अगर हम आए तो फिर इस ब्लॉक से निकलकर अमेरिकन ब्लॉक में शामिल होंगे। हम वापस मतलब आपके उसमें आएंगे चरणों में। अच्छा, कितनी खूबसूरती से इन्होंने अमेरिका मुखालफत का वो ढोंग रचाया था सारा। बिल्कुल। अच्छा, इसी मद में अब फिर इन्होंने लंदन में और उसमें आर्मी के ख़िलाफ़ रैलियां भी निकाली, साबिक चीफ मार्शल आर्ट्स को जूते शूते भी इन्होंने उनके पोस्टर्स के ऊपर किए, हत्ता कि उनकी सारी औलाद, उन सब की, हाँ जी, हाँ जी, जिन चारों के इन्होंने वो जूते वहाँ मार रहे थे, तो उन सब की औलादें यहाँ तहरीक इंसाफ के मरकज़ी उसमें बैठी हैं। हाँ जी, हाँ जी। लीडरशिप के तौर पर। तो अब ये गारंटी वाकई हुई है और यूरोप को अभी या अमेरिका को अभी दूसरा सेकंड मोरा नहीं मिला मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का कोई फिल वक्त, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि वज़ीर आज़म ने भी अमेरिका के साथ वो वाला रवैया नहीं रखा जो हमारा पहले होता था। हाँ जी, मतलब कोई एक जी आध हुजूरी वाला। हाँ जी हजूरी, या नहीं मतलब कोई खबर ही नहीं आ रही कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने कोई अमेरिका के साथ रब्ता किया, या जिस तरह सबका उसमें होता रहा है और फ़ोन नहीं उठाते थे और ये गिले शिकवे बरसरेआम मिलते थे ना। मैं तो शहबाज शरीफ साहब की तो कोई न्यूज़ नहीं आ रही। दूसरा, वो चाइना के साथ, रशिया के साथ इधर टीम्स भेज रहे हैं मुसलसल, सऊदी अरब में भेज रहे हैं कारोबारी अच्छा, मामलात उसमें की। ना नाश्ते में इस्लामी ममालिक के भी कुछ हाँ जी। सफ़रा थे, लेकिन वो कौन थे? अब उसमें देखो तफसील तो मतलब मैं तफसील नहीं है हाँ, ना। लेकिन सऊदीया कहा रहा है कि उसका कोई वो नहीं था नुमाइंदा। सऊदीया का नहीं था। सऊदीया चूँकि इस ब्लॉक में आ जी, चुका है और वाज़ेह यूएई तौर हो पर सकता है। है। अच्छा, यूएई हो हाँ जी, सकता है। यूएई हो सकता है, आपके ये टर्की भी हो सकता है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इमारात सऊदीया के मुखालिफ जाएगा। नहीं, अच्छा, यहाँ फिर अलग मामला टर्की, है। अच्छा टर्की भी अमेरिकन ब्लॉक में कैसे जा सकता है? नहीं, टर्की के भी मामलात अलग हैं। टर्की की जो पॉलिसी है वो भी सेम टू चाइना है। वो बिजनेस के मामलात में ना अमेरिका में फ़र्क करता है, ना इंडिया में, ना पाकिस्तान में, ना सऊदीया में। कारोबारी मामलात में ठीक टर्की ठीक। नहीं करता। हाँ, वो जो सरहदी मामलात हैं जो उसके हवाले से वो फिर उसका, लेकिन ये नहीं कि वो बिल्कुल ही झुकाव अमेरिका की तरफ करे। अब तो सऊदीया ने भी अमेरिका को छोड़ दिया है। अच्छा, वहीं आप देखें ना, जब सऊदीया और अमेरिका की टेंशन हुई तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने फ़ौरन एक तो विज़िट किया सऊदीया का, तो इन्होंने फ़ौरन उनकी हिमायत में बयान जारी करके जनरल आसिम मुनीर साहब दौरा करके आए। मोहम्मद बिन सलमान से इनकी बड़ी फ्रीली वो गपशप और वो जो बाकायदा रिवायती खैमों में हाँ जी, हाँ जी। मुलाकात है, तो कुर्ब की एक वो बतलाई गई ना। फिर रशिया, चाइना, अमेरिका, वो सऊदी अरेबिया, इनकी जो आपस में अब डील चल रही थी और अब सी पैक में आ रहा है सऊदी अरब, इस चीज़ से खौफ तो है ना यूरोप की उसका। तो यूरोप हमें इसी बात का सबक देगा। ये वही हालात हैं जो नवाज शरीफ के साथ 97 में हुए थे। अच्छा। तब उन्होंने एक नारा किया था एशियन टाइगर का, और चाइना की मदद से, मतलब उस वक्त इनका ख्वाब था कि रशिया के साथ हमें, तो फिर उस टाइम भी मार्शल लॉ लगवा दिया गया था। हमेशा मार्शल लॉ उसी टाइम ही लगा जब आपके मुल्क को कोई सिमत मिलने लगे। चूँकि मार्शल लॉ लगाने वाले उस सिमत में नहीं है जी, हालात भी वो नहीं है और उस सिमत में नहीं है, वो डायरेक्शन अब नहीं उनको है एक मार्शल लॉ ऐसा वालों की। आमरीयत पसंद बंदा चाहिए। वो बिल्कुल। फिल वक्त एक ही है। अगरचे बातें हो रही हैं बिलावल भुट्टो के नेक्स्ट प्रोजेक्ट होने की, लेकिन वो मेरे ख्याल में अंदरून एस्टेब्लिशमेंट चाह रही है। बैरूनी एस्टेब्लिशमेंट बिलावल भुट्टो के हक़ में शायद नहीं है उस तरह जिस तरह इमरान खान के हक़ में, क्योंकि बिलावल के अंदर कुछ जरासीम सियासी हैं, जमहूरी हैं, तो वो अमरीयत की वो नहीं रखता वो नहीं। लेकिन खान साहब वो टोटली, अगर उनको कोई चीज़ पसंद नहीं आई, उन्होंने कहा जी 2 सूबे तोड़ दो, और तोड़ दी। यानी वो मतलब इस चीज़ के कायल हैं, तो अभी तक उन्हीं के ऊपर वर्किंग दोबारा से शुरू कर दी गई है। तो ये फिर अब देखें ना, ये चीज़ एक तो पब्लिक हो गई है जी, आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद खुलेगी, ये चीज़ रियासत की नोटिस में तो होगी। ज़हरी बात है उनके। अब रियासत भी तो कहीं ना कहीं लॉबिंग करनी चाहिए ना रियासत को। जब तक आपके मुआशी सूरत हाल गर्दान में है ना,
उस टाइम तक रियासत काफ़ी अच्छा, फिर रियासत कैसी है, 10-11 पार्टियां हैं, तो वो मैनेज करना, खान साहब 4 पार्टियां मैनेज नहीं कर सके थे, बिल्कुल तो बिल्कुल। यहाँ तो 10-11 पार्टीज़ को मैनेज करना है। तो इस हवाले से भी काफ़ी सूरत हाल जो है रियासत के लिए परेशान कुन है, लेकिन काफ़ी हद तक कमज़ोरी भी दिखाई दे रही है रियासत में। आज का जो इजलास है उसमें क्या अब मुतवक्किल हो देखें सकता पार्लियामेंट के इसी बात के ऊपर ज़ल्म खलीलज़ाद ने आज पहले ही बोल पड़ा वो, है? हाँ हाँ बिल्कुल। और अभी न्यूज़ ये भी आ रही है IMF ने वो ले लिया जी उसके ऊपर एक्शन, जो 100 रुपये पेट्रोल सस्ता वाली बात हो रही थी, और न्यूज़ के अंदर भी आ रहा है कि जी अब वो मौखर कर दी गई है, ये जो सहूलत आनी थी। अच्छा। तो ज़ल्म खलीलज़ाद ने भी यही वाज़े धमकी लगाई ना, उन्होंने कहा कि IMF आपको वो कर देगा जी, नहीं करेगा प्रोग्राम आपके साथ अगर आप इमरान खान के खिलाफ। अच्छा, फिर आप इसमें देखें ना, एक अजीब, लोगों की भी एक अजीब जी सोच है कि एक चीज़ एक तरफ तो वाज़े तौर पर नज़र आ रही है, दूसरा फिर हम कहते हैं कि हम आज़ादी लेंगे। ये सिर्फ सियासी हवा है बस। वही बात है ना, मेरे ख़्याल में हुकूमत एक ही चीज़ में नाकाम हो रही है, वो मईशत नहीं है, क्योंकि पिछले 4 सालों में भी शायद और दूध की नहरें नहीं हाँ बहाई जी, गई हैं ना, वो ये है कि बयानिया नहीं बयानिया नहीं बन रहा, बयानिया और इसी वजह से नहीं इसकी बन तरफ रहा ना। तवज्जो नहीं है। तवज्जो भी होगी, सियासतदान होगी, लेकिन मसला ये है कि 10-11 पार्टीज़ हैं, PDM अभी वजूद में है, तो भाई बयानिया किस तरह का होना चाहिए, पार्टीज़ का होना चाहिए या PDM का होना चाहिए? नहीं, ये तो मुश्किल नहीं है, PDM ने भी तो एक बयानिया बनाया था ना इतनी पार्टियों के साथ। वो हुकूमत के बगैर था, अब हुकूमत में रहकर जो बयानिया बनाना होता है ना, तो जिसके खिलाफ बयानिया बनाना है या जिस हवाले से बनाना है वो तो सेम ही है, मुश्तरका है ना, उस पर तो सबका इत्तेफाक है। तो इसी मेरे बात में शायद इब्हाम है। नहीं, मुझे जो लगता है ना वो ये मसला नहीं है, इनकी तवज्जो अभी तक इसी बात में है कि एक तो अगर हम मईशत मज़ीद कंट्रोल कर लें, मईशत कंट्रोल कर लें, अगर हम मज़ीद अगर बयानिया बनाने की तरफ जाते हैं ना, तो फिर हम ख़ुद इस चीज़ को मीडिया के सामने हाईलाइट करने वाले होंगे कि पाकिस्तान सियासी तौर पे अभी तक स्टेबल नहीं है। हाँ तो जी, फिर मुश्किलात फिर वो IMF की तरफ से आ जाएंगी, हाँ जी, यानी ये चीज़ें कंट्रोल में रह। अब बात यह है ना कि जो पुराने लोग होते थे पिछले 4 सालों के अंदर, वो ये भी बयान दे देते थे कि हमारे जो पायलट हैं बग़ैर लाइसेंस के हैं, हाँ उनकी डिग्रीज जाली हैं, और जायली वो हैं, नुकसान क्या हुआ 6 महीने तक जी आपके हाँ जी ऑपरेशन हमारे रुक रुक गए थे सिर्फ एक बयान से, और फिर बाद में आपने माफ़ी मांग ली। यानी अच्छा, वो फिर ये भी बयान दे देते थे कि भाई हमारी महंगाई होनी है वगैरह, क्योंकि उनको रियासत की परवाह हाँ नहीं है। जी। आज का वज़ीर ख़जाना ये बात करने से इसलिए घबराता है ना कि अगर वो एक लफ्ज़ मुंह से मुल्कों निकालता में है तो बैठ जो कर कह देते इन्वेस्टर है थे ना, कि हमने जी हाँ जी, वो हाँ जी, क्या कहते हैं मुसल्लह जत्थे हमने उनको ट्रेन किया है, मुल्कों में बैठ हाँ, कर हमने बातें की। इस तरह की बातें लेकिन कर ये देते हैं। उनको देखें, एक है रियासत को चलाने का मामला है, एक है रियासत आपको चला रही है। उस टाइम उनको रियासत चला रही थी। अच्छा, अब देखते हैं कि पता नहीं वो नाश्ता किस हद तक कामयाब होता है या नहीं होता, कुछ हाँ हद तक जी, तो कामयाब आज हो चुका बहरहाल है, पार्लियामेंट का जो इजलास है इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हो मज़ीद खोल सकती कर हैं, सामने खुल कर आ सकती हैं, और इससे बड़ा फोरम नहीं मिलना। एक तो हाँ पहले जी, ऑल हाँ जी, पार्टीज़ हो गई है, उनकी जो हुकूमती इत्तेहादी इजलास हो गया। अब अगर आज भी कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं आता ना हुकूमत का, फिर भी मतलब वो रह जाएगी, लेकिन आज उनके पास पूरा एक प्लेटफॉर्म है, और इससे गाइड पूरी नज़र आ जाएगी। एक इलेक्शंस के हवाले से भी सूरत हाल नज़र आ जाएगी क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ने भी अब कल भी कहा, उन्होंने कहा जी कोई ये हरफ आखिर नहीं है अदलिया और इलेक्शन कमीशन, अच्छा, इलेक्शन कराने हैं कि नहीं कराने। तो दहशतगर्दी के हवाले से कल जिस तरह वाक़या हुआ है, ब्रिगेडियर साहब की जो शहादत हुई है, तो इस सिलसिले में भी अभी आज मज़ीद बात होगी, उसमें पता चलेगा कि इमरान खान के ख़िलाफ़ नेक्स्ट क्या होने वाला है, तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ नेक्स्ट क्या होने वाला है, क्योंकि आज पार्लियामेंट के फोरम से इजाज़त ली जाएगी।